अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, अ हैबिटेट फॉर फिश। एक फ़िश आपने देखा होगा कि एक एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम क्या चीज़ होती है? अ क्लोज्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इन विच फिश एंड प्लांट्स आर एबल टू फाइंड अ हैबिटेट वेयर दे कैन ग्रो एंड डिवेलप इन अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड वे। कि एक जो समंदर है या सी है या स्ट्रीम है या पॉन्ड्स हैं, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? ये बहुत ज़्यादा एक वास्ट किस्म का हैबिटेट है। लेकिन एक्वेरियम जो होता है वो एक क्लोज आर्टिफिशियल सिस्टम है, ख़ुद से बनाया होता है और इसमें प्लांट्स भी होते हैं और फिश भी होती हैं जो जिनको ग्रो करवाया जा सकता है एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे से। यानी उनको न्यूट्रिएंट्स, उनकी सारी एयर, उनकी गैशियस एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। हैबिटेट फॉर फिश, तो ये एक एक्वेरियम सा है जो उन्होंने एक्टिविटी के लिए दिया और इसको बनाना है। अब इस एक्वेरियम को बनाने के लिए इसको सारे, ज़ाहिर सी बात है, इसमें फ़िश है वो लिविंग थिंग है, इसमें प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। उनको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर मीडियम चाहिए। मीडियम मीन्स उनको एयर चाहिए, उनको वाटर चाहिए, उनको प्लांट्स को अपने फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जबकि जो दूसरा आपके पास फ़िश है उसको रिस्पायरेशन वगैरह के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये वाली चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ये गैशियस एक्सचेंज के लिए और न्यूट्रिएंट्स उनकी पूरी ग्रोथ के लिए प्रॉपर एक बैलेंस्ड वे बनाया जाता है, एक इकोसिस्टम आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वी कॉल दिस टैंक अ हैबिटेट बिकॉज इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग द लिविंग थिंग्स इन इट नीड टू लिव। What will you include? We will include carbon dioxide for the breathing system of fish and the food for their growth. Next है हमारे पास think like a scientist to looking at habitats. अब आपके पास यहाँ पे दो तरह के हैबिटेट्स बने हुए हैं। ठीक है, एक हमारे पास देखें ज़रा ग्रीनरी वाला हैबिटेट है, इसमें ये बर्ड्स हैं, एक ये पॉन्ड सा बना हुआ है, उसके अलावा ये फ्लावर हैं, प्लांट्स हैं, ये बीज हैं, ये आंट्स हैं। जबकि दूसरी तरफ ये हमारे पास एक डेजर्ट एरिया है, एक ड्राई एरिया है और इसमें रॉक्स हैं और प्लांट्स हैं। ठीक है, अब उसमें एक क्वेश्चन कर रहा है, लुक एट दीज टू हैबिटेट्स, कंपेयर दैम, हाउ आर दे डिफरेंट। ये दोनों एक दूसरे से देखने में भी हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह से डिफरेंट है। इन दिस हम इसको वी कैन लेबल दिस पिक्चर विद ए एंड बी। In picture number A, there is a habitat which is a large habitat, right? It includes aquatic and terrestrial environment, and there is aerial environment as well, which is suitable for these plants, birds, flower, and these insects. Otherwise, there are more greenery and plants in it. Picture A. There is another one which is a dry environment and with rocky surfaces, and there are a little bit plants as well. Okay, how are they different? ये वाली सारी हमने डिफरेंस की बात कर ली कि किस तरह से हमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है, किस तरह से डिफरेंट लग रहे हैं। दूसरा, वाई आर मोर प्लांट्स एंड एनिमल इन वन हैबिटेट दैन इन दी अदर। अब देखें ये वाला जो पिक्चर है इसमें हमें क्यों प्लांट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और इसमें हमें प्लांट क्यों कम नज़र आ रहे हैं? तो उसकी वजह ये है, यहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, देयर आर मोर वाटर, सो देयर इज़ मोर वाटर, सो देयर आर मोर प्लांट्स, देयर आर मोर इंसेक्ट्स, एंड सो बर्ड्स विल कम फॉर फूड। पानी है, पानी के होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स होंगे, उन प्लांट्स के होने की वजह से ये फ्लावर्स और प्लांट्स के होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स और बर्ड्स वगैरह आएंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्राई रीजन है। अ हैबिटेट विदाउट मच वाटर इज़ कॉल्ड डेजर्ट्स। Deserts are the driest place on the earth. Okay, a particular place or a specific habitat calls for specific condition, and adapting to such condition helps the plants to survive. एक जो specific आपके पास habitat होती है, उसके पास उसमें जो जितने भी living things रह रही होती हैं उनको रहने के लिए एक specific conditions चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से फिर वो अपने उस environment को adapt कर लेते हैं और वो वहाँ पे survive करते हैं। Next हमारे पास question है इसी की कंटिन्यूटी में, इसी इन्हीं डायग्राम्स की कंटिन्यूटी में,
टॉक अबाउट व्हाट द हैबिटेट इज़ लाइक इन वन प्लेस, कि एक अगर हमारे पास कोई जगह है, कोई भी हैबिटेट है, तो वहाँ पे प्लांट्स कैसे रह सकते हैं। हम ये इन्होंने इन्हीं पिक्चर्स की बेस पे ये क्वेश्चन किया हुआ है, व्हाट प्लांट्स ग्रो, व्हाट एनिमल्स माइट लिव हियर। ठीक है, एक हमारे पास ट्रस्ट्रियल है, ट्रस्ट्रियल यानी ये वाला, और दूसरा हमने डेजर्ट वाला एरिया लिया हुआ है। ट्रस्ट्रियल इन्वायरमेंट वो वाला इन्वायरमेंट है जहाँ पे रहने के लिए मुनासिब ज़्यादा वास्ट किस्म का हैबिटेट है, ये इजीली जितने भी एनिमल्स हैं वो अब सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल हैबिटेट, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, व्हाट प्लांट्स ग्रो। ठीक है, इन दोनों में बारी बारी। Wide variety of plants such as forests, colorful white flowers in meadows, herbs and shrubs. These plants have adapted to the specific conditions of their habitat. कि आपके पास जो ट्रस्ट्रियल हैबिटेट होता है वो कैसा होता है। ट्रस्ट्रियल हैबिटेट में कलरफुल वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, उसके अलावा जंगलात होते हैं। मेडोज़ यानी जहाँ पे गाय भैंस वगैरह होती हैं, सब्ज़ाज़ार होता है। ठीक है, हर्ब्स होती हैं, शरब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ या एक दरमियाने साइज़ के दरख्त, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ट्रस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ट्रस्ट्रियल हैबिटेट में। एंड दीज प्लांट्स आर अडेप्टेड टू द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट। तो ये प्लांट्स जो है ना, ये इस इन्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ओके, अच्छा, अब ये वाला जो पिक्चर है एक डेजर्ट वाला, ठीक है, डेजर्ट हैबिटेट, इसमें प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। व्हाट प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स हैव डेवलप्ड यूनिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज टू कोप विद द एक्सट्रीम एरिडिटी। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की कंडीशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते होंगे वो स्पेसिफिक होंगे इनकी निस्बत, क्योंकि इनको तो आसानी से पानी मुहैया है, इनको तो अपनी ग्रोथ के लिए पानी मुहैया भी नहीं है, तो इनके अंदर ख़ास किस्म की अडेप्टबिलिटी होती है, यानी इनके अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो पानी को स्टोर करके रखते हैं, या मुख्तलिफ और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो इन प्लांट्स के इन वाले प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव थिक वैक्सी कोटिंग्स और स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस, यानी इनके ये जो लीव्स वगैरह होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। ठीक है, वैक्सी कोटिंग्स होती हैं जिसकी वजह से इनके अंदर से पानी जो है वो आसानी से लॉस ऑफ वाटर नहीं होता, जबकि इनमें आसानी से ट्रांसपायरेशन या लॉस ऑफ वाटर होता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल्स माइट लिव हियर। इधर किस तरह के एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले हम इस वाले की बात करते हैं। ओके, अभी हमारे पास ऐसा है, व्हाट एनिमल्स माइट लिव हियर इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल। ठीक है, ये बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, बीज नज़र आ रही हैं, आंट्स नज़र आ रही हैं। वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स इन फॉरेस्ट, देयर आर एनिमल्स लाइक डियर्स, स्क्वायरल्स, birds, ant, bees, fish is also part of the aquatic habitat in this picture। मतलब हमारे पास ये सारे जितने भी birds नज़र आ रहे हैं वो एक एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास डेजर्ट हैबिटेट है। डेजर्ट हैबिटेट में बहुत गिने चुने एनिमल्स होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो उन कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ पे कभी भी ज़्यादा जानवर नज़र नहीं आएंगे। इन डेजर्ट हैबिटेट देयर आर एनिमल्स लाइक कैमल्स, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। ये जितना भी ख़तरनाक किस्म के स्कॉर्पियन, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सारे डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे पास जो फॉरेस्ट होता है, कोई भी ग्रीनरी वाला एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ढेर सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, now go to a different habitat in your local environment, what plants grow, what animals might live here। तो इसमें यही होगा कि जिस तरह से आपका जो एरिया है, जिधर भी आप रह रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपके इर्द गिर्द किस तरह के प्लांट्स होते हैं। अगर एक नॉर्मल कंडीशन है, एक मुनासिब सा टेम्परेचर है, एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसमें आपके पास रोज़ेज़ होंगे, आप सनफ्लावर्स होंगे, आपके पास डिफरेंट फील्ड्स होंगी। तो हर किस्म का जो हर किस्म के आपके पास जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे होंगे। वेयर एज व्हाट एनिमल्स माइट लिव हियर, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द कौन कौन से जानवर हैं। काउज, डॉग्स, cats, goats, donkeys, there are so many। Fine, draw the two habitats and show that they are different and labels to your drawings। Talk to your friends about why these habitats are different। तो ये जो दो डायग्राम्स हैं, जिस तरह से ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है, तो ये डिफरेंट हैबिटेट है। आप और भी बना सकते हैं। आप सी वाला एनवायरनमेंट है वो बना सकते हैं। आप कोई एंटार्क्टिका वाला जो स्नोई एरिया होता है वो बना सकते हैं, और उनको आपने ड्राइंग
ड्राइंग्स को लेबल करना है और अपने फ्रेंड्स से इन हैबिटेट के लिए डिस्कशन करनी है।